नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, जिसने भी रेलवे ग्रुप डी 2019 का फॉर्म भरा था और जिन्होंने इसका पीईटी टेस्ट यानी कि फिजिकल टेस्ट दिया था और थोड़े बहुत मार्क्स से जो कैंडिडेट रह गए थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि 2 और जोन ने अपनी कट ऑफ कम करके कुछ और कैंडिडेट के नाम डीबी के लिए दिए हैं और 2 जोनों से ये लिस्ट आई है जो कि आपके सामने मैं लाने वाला हूं। जिसमें एक पहली है साउदर्न रेलवे, जो आरआरसी चेन्नई जोन से फॉर्म भरे हुए थे। इसमें टोटल जो कैंडिडेट हैं 24 कैंडिडेट का नाम इसमें आया है, बताएंगे आपको। इसके अलावा एक और है वेस्टर्न रेलवे मुंबई, जिसकी 9वें नंबर की डीबी आ चुकी है। ये समझ लो कि ये 9वें नंबर की डीबी है और इसमें भी टोटल जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या है 64 नॉन पीडब्ल्यूडी और 51 है पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट। तो चलिए इसकी डिटेल में हम बात करते हैं और ए टू जेड सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो जिनके भी इसके में नाम आते हैं उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, क्योंकि ये सिर्फ एक किस्मत खुला कह सकते हैं। ये समझ लो कि 2022-2023 में ज्वाइनिंग हो गई थी, तो 3 साल बाद इनकी जो है किस्मत चमक रही है और इनको सिलेक्शन मिल रहा है। तो चलो आप सभी के लिए बधाई हो जिनका भी नाम हो। चलो आपको डिटेल में बताते हैं। बाकी जिसको भी ये नोटिफिकेशन डिटेल में चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल की बायो में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की, किन किन का नाम आया है और किस जोन की कितनी कट ऑफ कम हो चुकी है। ए टू जेड सारी चीज़ें इसके बारे में बताते हैं और आगे भी हर एक जोन की कट ऑफ धीरे धीरे आती जा रही है। अभी पिछली बार भी हमने कई जोनों की वीडियो बना चुके हैं, तो चैनल पर डली हुई हैं। लास्ट टाइम प्रयागराज जोन की भी आई थी, जिसमें झांसी, आगरा और प्रयागराज अलग अलग डिवीजन के कैंडिडेट का नाम उसमें आया था। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें ये पहला नोटिफिकेशन है आरआरसी चेन्नई जोन का, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, दूसरा ये है वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन का, जिसकी 9वें नंबर की डीबी आई है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम चेन्नई जोन की, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। देखो यहाँ पे क्या है कि जो 17 अगस्त से लेकर 11/10/2022 तक एग्जाम हुआ था, जिसका पीईटी टेस्ट 19/1/2023 से लेकर 23/1/2023 तक चला था। जिन्होंने पीईटी टेस्ट पास कर लिया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ मार्क्स से रह गए थे, उन्हीं के लिए डीबी और मेडिकल की 6वीं लिस्ट निकाली गई है। इससे पहले 5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट निकल चुकी है, इसका मतलब है। बाकी ये 6 नंबर की डीबी है। इसके लिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि क्या क्या 6 डीबी में जो मेरिट है वो कम की गई है और इसमें जो है क्या क्या लेके जाना है। जो सीबीटी एग्ज़ाम का और पीईटी एग्ज़ाम का कॉल लेटर है और जो फोटोग्राफी है ओरिजिनल 2 फोटो ले जाना है। डेट और टाइम यहाँ पे दिया गया है, वेबसाइट पे जाके आप कॉल लेटर भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट, वैलिड और भी एक्स्ट्रा जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। 10th की मार्कशीट तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए ले ही जानी है। ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको नया बनवा के सेंट्रल फॉर्मेट में जो रेलवे फॉर्मेट होता है एनेक्सर नंबर 2 का, वो आपको ले जाना है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट है, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिए हैं। तो ये आप नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप से डाल के और डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें पढ़ लेना कि क्या क्या लेके जाना है। तो ये चीज़ बाकी जो समझ में ना आए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की बात करें तो टोटल यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या है जो कि 24 है। तो 24 टोटल कैंडिडेट हैं। कट ऑफ की मार्क्स की अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी की 63.97 हो जाती है, एससी की 56 हो जाती है, एसटी की 54.02 हो जाती है और ओबीसी की 62.64 है। तो जिसने भी आरआरसी चेन्नई जोन से फॉर्म भरा था और कुछ कम मार्क्स रह गए थे, तो ये भैया कट ऑफ है। अगर आप कितने मार्क्स थे या फिर सीधा नाम भी इसमें लिखा गया है, रोल नंबर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो रोल नंबर और मार्क्स दोनों दिए गए हैं और डीबी की डेट दी गई है कि 14/5/2026 को आपको पहुंचना है। ये एड्रेस भी दिया गया है और सभी को 14/5/2026 पर ही पहुंचना है, इसी एड्रेस पे सभी को पहुंचना है। ये हो गई हमारे आरआरसी चेन्नई की बात। अब आते हैं हम वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की बात। इसमें 9वें नंबर की डीबी निकाली गई है और इसमें 64 नॉन पीडब्ल्यूबीडी और 51 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को शामिल किया गया है। और जो नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट उनका 13 और 14 को हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पीडब्ल्यूबीडी जो वीआई कैंडिडेट हैं उनको 18/5 को, और जो एलडी लोकोमोटिव डिजिबिलिटी है 19/5 को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अगर इनकी कट ऑफ की बात करें तो यूआर की 63.02 हो गई है, एससी की 54.73, एसटी की 53.32, ओबीसी की 63.01, ईडब्ल्यूएस की 57.89 और एलडी जो कैटेगरी है पीडब्ल्यूबी की 47 और वीआई वाले 53.87 ये कट ऑफ हो गई है। और ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ही जाती है, तो ये रॉ मार्क्स है नहीं। तो ये बात हो गई है। बाकी ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि क्या क्या लेके जाना है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ये चीज़ें आप सभी पढ़ लेना। तो जिसके पास जो भी जितने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लेके जा सकते हैं।
CBT एग्जाम का और PET एग्जाम का कॉल लेटर आपको कंपलसरी है। 12 लगभग फ़ोटो आपको ले जानी है और कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST वाले और PWBD वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है जो PWBD वाले कैंडिडेट हैं। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट और बाकी सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो रेलवे फॉर्मेट में बनेगा, एनेक्शन नंबर 2 में आपको मिल जाएगा उसी नोटिफिकेशन में, तो वहाँ से जाके आप वेरीफाई करवा के बनवा सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें की जानकारी, जितने भी डॉक्यूमेंट ले जाओगे सभी की 2 प्रतियों में ले जानी है और खुद से सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि खुद के साइन करके उसमें ले जाने हैं। इसके अलावा देखो जिनका भी इसमें नाम नहीं आया है और थोड़े बहुत कम मार्क्स हैं, तो इन जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं इससे अवेयर रहें, क्योंकि 9th के बाद 10th DB भी इसकी आ सकती है, 6th के बाद 7th DB भी उसकी आ सकती है। तो इससे आप अवेयर रहें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। बाकी जिसने भी फॉर्म भरा था आपकी नज़र में अगर उस हो सकता है उसको पता ना हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। 2 जोन से DB निकली हुई है, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी के लिए बधाई हो। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।